नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। चुनावी साल में बिहार के मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका को राजधानी पटना में बीते शुक्रवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी मिली है कि उनके घर के पास ही घात लगाए बदमाशों ने राजधानी के राम गुलाम चौक स्थित अपार्टमेंट के पास उन्हें गाड़ी से उतरते हुए देखा और धड़ाधड़ गोलियों की बारिश कर दी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में डीजीपी विनय कुमार के आदेश पर एसआईटी का गठन भी किया गया है और इस मामले पर जांच शुरू कर दी गई है, जिससे एसपी दीक्षा लीड कर रही हैं। इस वारदात को लेकर मौके पर पहुंचे एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से बदमाशों की पहचान और तलाश की टीम जुटी हुई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। दरअसल मगध अस्पताल के मालिक और विख्यात कारोबारी गोपाल खेमका पटना के कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे और गौरतलब है कि इससे पहले गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरह से साल 2018 में दिसंबर के महीने में हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान उनके छोटे बेटे पर भी गोली चली थी, हालांकि वो सरवाइव कर गए थे। उस दौरान पुलिस ने मस्तू सिंह नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की है, जिन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा है कि बिहार पुलिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर खुलकर उन्होंने निशाना भी साधा है। और उनको आज रात बांकीपुर क्लब के वो डायरेक्टर भी हैं। आज रात वो क्लब गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। लौट करके 11:30 बजे जैसे ही वो अपने घर कटारुका निवास के पास पहुँचे, घात लगाए हुए गुंडों ने उनके सर पर सटा के गोली मार दी। उसके बाद परिवार के सदस्य उनको लेके मेडिवर्सल गए, जबकि उनके घर से 500 मीटर पे के आगे थाना है। 500 मीटर के इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है। 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया, न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। हम ही लोग वहां पहुंच करके और हॉस्पिटल ने ही इन्फॉर्म किया, तो कंकड़बाग से किसी थाने से कोई पुलिस वाले आए थे। उसके बाद गांधी मैदान थाना रात को 1:33 पे पहुंचता है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। उन्होंने इस घटना को जंगल राज का परिणाम बताया है और सरकार से जवाबदेही की मांग भी की है। तिवारी ने कहा है कि यदि नेताओं के परिवार ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने सरकार से अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें सजा दिलाने की मांग की है। मृत्युंजय तिवारी इससे पहले भी भाजपा जदयू सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर चुके हैं और उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता हासिल हुई है और इसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के अंचलाधिकारी को खुले मन से सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि आप जनता की समस्या का समाधान करिए, नहीं तो हम लोग आपका समाधान कर देंगे। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज मुजफ्फरपुर के मुसहरी सभागार भवन में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होकर आम जनता की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान काफी संख्या में लोग मुसहरी अंचल से जुड़े कई समस्या को उन्होंने उप मुख्यमंत्री के सामने रखा और कहा कि हम लोग दौड़ लगाते हैं, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने मुसहरी के अंचल अधिकारी महेश शुक्ला को फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी समस्या को सुनिए और उनका समाधान कीजिए। इस तरह की शिकायतें आएंगी और लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर हम लोग आपका समाधान कर देंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने मुसहरी स्थित प्रखंड कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण तथा 20 सूत्री भवन का उद्घाटन किया और 9 दिव्यांग लाभुकों को ट्राईसाइकिल, 5 किसानों को बीज और 5 लाभुकों को आयुष्मान कार्ड तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को चश्मा का वितरण किया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री द्वारा 5 भूमिहीन के बीच वास गीत पर्चा का वितरण भी किया गया है।
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रभारी सह जमुई सांसद अरुण भारती और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा सिवान पहुंचे। सिवान के ग्यासपुर गांव में पहुंचने पर लोजपा नेता रईस खान और अयूब खान ने फूल माला से उनका जोरदार स्वागत किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नव संकल्प सभा आगामी 6 जुलाई को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में होगी। इस सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लोगों को संबोधित करेंगे और इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी के नेताओं के द्वारा समीक्षा बैठक भी की गई है। वहीं इस सभा में भारी संख्या में शामिल होने के लिए लोक सिवान के लोगों को न्योता भी दिया गया है और सांसद अरुण भारती और राजेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सिवान से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता चिराग पासवान को सुनने के लिए आएंगे और लोग चिराग के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन से काफ़ी प्रभावित हैं। इसलिए 6 जुलाई को होने वाली सभा में काफ़ी संख्या में लोग सभी जिलों से इसमें हिस्सा लेंगे। मैं गांव-गांव घूमकर इसलिए लोगों को न्योता दे रहा हूं। पार्टी हमेशा से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। पूरे बिहार में हमारे नेता चिराग पासवान जी नव संकल्प सभा के माध्यम से लोगों में चेतना जगा रहे हैं। आपको बता दें कि सिवान से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता चिराग पासवान को सुनने के लिए यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और पार्टी भी जोरों शोरों से इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। बिहार के अररिया में सिमराहा थाना अंतर्गत औराही पंचायत से जुड़ी जो मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कनीय विद्युत अभियंता पुनीत कुमारी द्वारा दर्ज केस पर सवाल भी उठने लगे हैं। अभियंता ने समाजसेवी मनोज गुप्ता सहित 20 ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन गुरुवार को पंचायत वासियों ने सामूहिक हस्ताक्षर के आरक्षी अधीक्षक अंजनी कुमार को आवेदन देकर इस एफआईआर को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। ग्रामीणों के अनुसार वार्ड नंबर 3 कुशवाहा में 2 वर्षों से बिजली का तार जर्जर है और ट्रांसफार्मर के 2 फेज भी खराब हो चुके हैं। इसको लेकर ग्रामीण पावर सब स्टेशन औराही पहुंचे थे और वहां पर एसडीओ संजीव कुमार से उन्होंने बातचीत भी की। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी राजा भगत उस दिन ड्यूटी पर नहीं थे और ऐसे में मारपीट का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर जांच की मांग की है। वहीं अभियंता पुनीता कुमारी का कहना है कि राजा भगत की हड्डी तक टूट चुकी है और इसके कारण मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने आरोपों को सही बताया है और ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच का मुकदमा निरस्त करने की मांग की है। इस पूरे विवाद को लेकर अब पुलिस की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही उद्देश्य है कि मेरे ऊपर बिजली विभाग के कनीय अभियंता पुनीता कुमारी के द्वारा सिमराहा थाना में एक झूठा मुकदमा किया गया है जो बेबुनियाद है। उस मुकदमे का कोई उद्देश्य ही नहीं है। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता उर्फ मुन्ना गुप्ता है। मैं वर्तमान में वंचित अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता हूँ। 2021 में मैं मुखिया का चुनाव लड़ा हूँ और जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूँ उस दिन से मैं पब्लिक के कामों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। चाहे वो जो भी काम हो, पब्लिक के लिए मैं दिन रात मेहनत करके काम करवाता हूँ। भागलपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर एक सदर अनुमंडल सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की है। बैठक में जिले भर के सभी बीएलओ को आमंत्रित किया गया था। बैठक में जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देश देते हुए कहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ समय से पहले पूरा करें। उन्होंने मतदाता फॉर्म भरने, सत्यापन और नाम जोड़ने व हटाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने पर भी जोर दिया है। इस मौके पर एसडीएम विकास कुमार, एसडीएम समेत कई वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने बीएलओ को दिशा निर्देश देते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए और क्षेत्र में आ रही समस्याओं के समाधान के सुझाव भी दिए। सहरसा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक जिला मत्स्य पदाधिकारी सुबोध कुमार को 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक निगरानी सदानंद कुमार ने बताया कि सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र निवासी टूना मिश्रा
ने निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत में आरोप लगाया था कि मत्स्य पदाधिकारी ने मत्स्य पालन योजनाओं की स्वीकृति के बदले रिश्वत की मांग की थी। इतना ही नहीं, अधिकारी द्वारा गांव के अन्य लाभुकों से भी कमीशन की राशि वसूलने का दबाव डाला जा रहा था और शिकायत की सत्यता की जांच के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सुबोध कुमार को भागलपुर स्थित निगरानी कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इस कार्यवाही से सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सहरसा जिला मत्स्य कार्यालय पदाधिकारी जिला मत्स्य अधिकारी द्वारा कुन्नू मिश्र थे, उनके द्वारा परिवार दायर किया गया कि पैसा की मांग की जा रही है उनके प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के सब्सिडी को पास करने के लिए। उसका सत्यापन कराया गया निगरानी विभाग द्वारा। सत्यापन के बाद सत्य पाया गया कि पैसे की मांग हुई है। फिर हम लोगों ने कल उनको ऑफिस में गए और पैसा लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 40,000 रुपये ले रहे हैं। भागलपुर पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। 4 ट्रकों में लदे सैकड़ों मवेशियों के साथ 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्यवाही पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। सीनियर एसपी हृदयकांत गुप्ता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड से बड़ी संख्या में मवेशियों की तस्करी कर सीमावर्ती इलाकों में ले जाया जा रहा था और इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्होंने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस टीम ने बाईपास थाना क्षेत्र और लोदीपुर थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 4 ट्रकों को रोका गया, जिसमें सैकड़ों मवेशी ठूसे हुए पाए गए और मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर पुलिस की इस कार्यवाही से पशु तस्करी के नेटवर्क में हड़कंप मच चुका है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह गिरोह लंबे समय से इस अवैध व्यापार में संलिप्त था और झारखंड से मवेशियों को लेकर सीमावर्ती जिले तक पहुंचाया जाता था। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ भी की जा रही है और पुलिस को इस पूरे नेटवर्क के कई अन्य तार जुड़ने की संभावना है और साथ ही ट्रकों और मवेशियों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह कार्यवाही सीमावर्ती क्षेत्र में चल रहे इस अवैध धंधे पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार के कैमूर जिले में बिहार विधानसभा को लेकर सभी पार्टी नेता अपने सीट की दावेदारी को लेकर टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भभुआ विधानसभा के चारुदोई गांव के ग्रामीणों ने विकास के मुद्दे पर भभुआ विधायक एवं बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता जाति और पार्टी के नाम पर वोट ले लेते हैं, परंतु सत्ता में आते ही जनता के विकास के मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में इस गांव के ग्रामीणों ने गांव में रोड बनाने की मांग को लेकर मतदाता का बहिष्कार कर दिया था। देखिए, वोट देने के टाइम में तो सब लोग जाति पाति में बढ़ जाता है और विकास भभुआ विधायक जिस दल में हैं उस दल में विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो सीधा सीधा है कि भाई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ा करके वोट ले लो। चांदोरैया के लोगों को सोचना चाहिए कि हम वोट किसको दें और कौन हमारा विकास कर सकता है। अब तो खुद इसी ऐसे दल में चले गए जहां विकास कोई मुद्दा ही नहीं है। बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बीते शुक्रवार को रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र को अपने हाथों से उद्घाटन किया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये केवल एक उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि एक विचार, एक विश्वास और एक विजन को हकीकत में बदलने का दिन है। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आह्वान भी किया है कि बेटियों को समान अवसर देकर देश में विकास में उनका योगदान और सशक्त बनाया जाए। रांची के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण है कि झारखंड के रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान का शुभारंभ हो रहा है। ये क्षेत्रीय केंद्र है और इस केंद्र के माध्यम से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन 4 राज्यों में महिला बाल विकास से संबंधित जो हमारे योजनाएं हैं उनको सही ढंग से उससे जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर, चाहे वो CDPO हो,
महिला CWC मेंबर, JJB मेंबर या फिर सुपरवाइजर या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, उनके लिए ये प्रशिक्षण का बहुत ही इस केंद्र के माध्यम से उन्हें मिलेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उस पर आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार अध्यक्ष ने कहा कि ईडी के द्वारा पहले भी अंबा प्रसाद के यहां पर छापेमारी की गई थी, लेकिन कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था। 4 बार बुलाकर पूछताछ भी की गई थी। ईडी की कार्यप्रणाली से सभी वाकिफ हैं कि ईडी क्यों पीछे पड़ी है। अभी बिहार में चुनाव है और वह स्टार प्रचारक है। केंद्र की सरकार हमेशा टारगेट बनाकर विपक्ष के लोगों पर चुनाव के समय इस तरह की कार्यवाही करती है। बिहार चुनाव में गठबंधन की सरकार में रहे झामुमो पार्टी के द्वारा सीट मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस तरह मिलजुल कर हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, उसका नतीजा ये रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है और हम लोगों के नेता हेमंत सोरेन बने हैं। इसके पहले भी अंबा के यहाँ ईडी का छापा हुआ था। 4 बार उनको बुला के पूछा भी किया, लेकिन किसी तरह का कोई उनके ऊपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, न कोई कार्रवाई की गई। अभी चूंकि बगल के राज्य हमारा चुनाव है बिहार में, और हमारे स्टार प्रचारक में 1 नंबर में उसका नाम है। आज हमारी यहाँ की विधायक श्वेता सिंह भी गई हुई हैं वहाँ। उनको आज हम लोगों के साथ रहना था, लेकिन वहाँ बुलावट हो गया, जरूरी था, इसलिए वो चल गई। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत CCL कर्मा परियोजना के बंद खदान में आज सुबह एक दर्दनाक घटना घटित हुई है। सूचना मिली है कि परियोजना के ओपन कास्ट कोलियरी की चाल धंसने से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है और साथ ही कई लोग अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। इस घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची CCL प्रबंधन, कुजू पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू टीम के साथ लाशों को बाहर निकाला, तो वहीं बाकी फंसे लोगों को लेकर बाहर निकालने का प्रयास अभी जारी है। झारखंड के चाईबासा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल जिले के टोकलो थाना और दलभंगा ओपी के सीमावर्ती जंगलों में चाईबासा और सरायकेला खरसावां पुलिस के साथ झारखंड जगुआर, CRPF और SSB की संयुक्त टीमों ने तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों की ओर से पहले लगाए गए 30 IED बम बरामद किए और मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी बमों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया, जिसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से ही बिछाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार चाईबासा पुलिस कप्तान राकेश रंजन को बीते कल यानी 4 जुलाई को नक्सलियों ने के नापाक इरादे से जुड़ी एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर संयुक्त टीम ने उस इलाके में तलाशी शुरू कर दी थी। श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अब जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन लगातार एक दूसरे से समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर पांडा धर्म रक्षणी के तमाम वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक की गई है और बैठक के बाद देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि मंदिर प्रांगण में भी बैठक में सुलभ जलार्पण कर चर्चाएं की गई हैं। इस बैठक में यह तय किया गया है कि रविवार और सोमवार को VIP दर्शन या शीघ्र दर्शनम कूपन पर दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। सावन मेले के बाद भादो मेले को लेकर होने वाले तैयारी पर भी पंडा समाज के साथ वार्ता की गई है। मुख्य तौर पे हम लोगों ने सावन और भादो में कैसे हम लोग बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं श्रद्धालुओं के सुलभ तौर पे जो दर्शन है उसको लेके, साथ ही भादों में भी चूँकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसमें हम लोग कैसे बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। जो रविवार को और सोमवार को जो VIP दर्शन या शीघ्र दर्शनम रखता है उसको लेके बात हुई कि रविवार और सोमवार को ये VIP या शीघ्र दर्शनम ये नहीं कराया जाएगा।
जिला शिक्षा विभाग के तत्वाधान में बरियातू स्थित सीएम एक्सेलेंस स्कूल के मैदान में कल प्रथम लिटिल चैंप फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन होने के साथ रोमांचक फाइनल मुकाबला भी संपन्न किया गया है। इस अवसर के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों के नेतृत्व, अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कवर्धा में के कलेक्टर के द्वारा कर्मचारी के कान पकड़ने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। शुक्रवार सुबह का यह वाकया राजनीतिक गलियों में गूंज तो रहा ही है, कांग्रेस ने पूरे शासन प्रशासन पर सवालिया निशान भी लगा दिए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि विष्णु के सुशासन का यह नमूना है जो पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर रहा है। जिले के आला अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों के साथ तालिबानी तरीके से जो दंड दिया जा रहा है वो निंदनीय है। कर्मचारी अगर समय से नहीं आ रहे हैं तो जिला अधिकारी को एक दिन का वेतन काट देना था, नोटिस देना था, लेकिन इससे अलग कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई और वह भी महिला कर्मचारियों के साथ। सार्वजनिक तौर पर इस पूरे वाकया पर सरकार को जवाब देना होगा। के सुशासन का एक नमूना कल कवर्धा में देखने को मिला, जहां पर कलेक्टर साहब कर्मचारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए तालिबानी हरकत पे उतर गए। कलेक्टर ने जिला पंचायत के कर्मचारियों को लेट आने के कारण कान पकड़ के खड़ा करवा दिया, और न सिर्फ कर्मचारियों को कान पकड़ के खड़ा करवाया, उन कर्मचारियों में एक महिला कर्मचारी थी, उसे भी कान पकड़ के कलेक्टर साहब खड़ा करवा रहे थे। निश्चित तौर पर आप जिले के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, तो वहाँ पे अनुशासन के दायरे में कर्मचारियों को रखना आपकी जिम्मेदारी है। दक्षिण वन मंडल कोंडा गांव के अंतर्गत अमरावती रेंज में वन भूमि पर अवैध रूप से जेसीबी द्वारा मरूम खनन किया जा रहा है। लगभग 10 ट्रैक्टरों से मुरम ढुलाई भी की जा रही है। जब एपीएन की टीम ने उन लोगों से इस अवैध खनन के बारे में बात किया तो अवैध खनन करने वाले 20 लोगों ने पत्रकारों को धमकाने का प्रयास किया और वीडियो डिलीट करने को भी कहा। इस पर एपीएन के पत्रकार ने वीडियो डिलीट नहीं किया और इस विषय पर संबंधित रेंजर से संपर्क भी किया। उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, यदि आप कह रहे हैं तो हम इस विषय पर अवश्य पता लगाएंगे और संबंधित लोगों एवं गाड़ियों पर कार्यवाही करेंगे और तुरंत उन्हें मौके पर जाकर इसके बारे में जानकारी ली और संबंधित गाड़ियों एवं मालिकों के ऊपर एक्शन भी लिया गया। बात करेंगे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम शहर में एक युवक द्वारा भोपाल के एक युवक का जेंडर चेंज कराने का अनोखा मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने पीड़ित का जेंडर चेंज कराने के बाद उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया है और उसे ब्लैकमेल भी किया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने भोपाल थाने में दर्ज कराई है। भोपाल थाने में मामला दर्ज कर डायरी नर्मदापुरम कोतवाली थाने आई है, जिसमें बताया गया है कि फरियादी का जेंडर चेंज कराकर उसके साथ गलत काम किया गया है और उस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यादव के द्वारा में सोहम यादव, जो कि ग्वालटोली होशंगाबाद में अब्बू नाम से जाना जाता है, उसने मेरे साथ तंत्र विद्याएं करके और मेरे साथ मेरा लिंग परिवर्तन करवाया गया है जबरदस्ती, और 18 दिन उसके घर में ग्वालटोली में मुझे 18 दिन बंधक बना के चाकू की धार पे मुझे रखता था, डरा धमका कर मेरे साथ गलत काम करता था। और होटल जीएमपी जो कि नर्मदापुरम में है, उसमें भी मेरे साथ उसने बहुत गलत काम किए हैं, जो कि मैं बोल रहा हूँ बहुत मतलब बलात्कार टाइप के रूप से करता था। और उसका यहाँ से मुझे फिर उसके बाद 18 दिन के बाद मुझे इंदौर ले गया। इंदौर ले जाकर डॉक्टर से उसकी पहली बात सारी बात डॉक्टर से हो चुकी थी उसकी, और डॉक्टर से बात करने के बाद उसने मेरे साथ मतलब मेरा लिंग परिवर्तन कराया। मुझे इस चीज़ का कोई भी मुझे नशीली दवाइयाँ या कुछ भी जो भी देता था तंत्र विद्या टाइप के करते था। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के भीलवाड़ा में ठेले से कार की टक्कर विवाद के बाद युवक की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। हत्या के विरोध में आज जहाजपुर बंद का आयोजन भी किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में टोंक से आए युवकों की एक मामूली आलू के थैले की टक्कर के बाद वहां उपस्थित भीड़ ने कार में से
नवयुवकों को बाहर खींचा, कुछ मारपीट हुई, एक युवक नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कारण जिनका बालक था, कीर समाज सहित हिंदू समाज के लोगों में रोष है और उसके कारण वह आंदोलन, धरना प्रदर्शन इत्यादि मुआवजे की मांग का क्रम जारी है। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली, जहां चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सहदुल्लापुर कस्बा के बीच बाजार में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मौर्य के भाई संतोष मौर्य की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या नगर के वार्ड नंबर 7 में उक्त वक्त हुई है, जब संतोष दो पक्षों की कहानी में बीच बचाव करने पहुंचे थे। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मौर्य के दूसरे भाई संजय मौर्य और आरोपी देवेंद्र उर्फ प्रकाश जायसवाल के बीच किसी भी बात को लेकर बहस हो रही थी और बहस के बाद आरोपी अपने घर से हथियार लेकर लौटा और गोली चला दी। गोली संतोष मौर्य को जा लगी, जिन्हें आनंद फानंद में जिला संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद नगर में तनाव का माहौल बन चुका है और अस्पताल में मृतक के परिजनों और समर्थकों की भारी भीड़ भी उमड़ते हुए दिख रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।